बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th आर्ट्स 1.1 के लेक्चर के साथ आज हाज़िर हूँ। आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 15वें से शुरू होते हैं और आखिरी क्वेश्चन तक असूलन जाना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़े सारे कम्प्लेक्स हैं। मुझे आई थिंक अगर 4 क्वेश्चंस आप लोगों को देने हैं तो चारों के चारों करवाने पड़ेंगे, चाहे वो क्लास वर्क है चाहे वो होमवर्क है। तो इस वजह से आज हम ये प्लस माइनस वाला, ये देखिए बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वाला सेक्शन यहाँ ख़त्म हो रहा है 22nd क्वेश्चन पे। तो आज हम 15वें से लेके 22nd क्वेश्चन तक देख रहे हैं। कल ये आखिरी क्वेश्चंस देखेंगे जो जिनके बीच में डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन निशान लगा लीजिए, 15वां 16वां 19वां और 20वां। इस सेक्शन में हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से ये मैंने अपने पास 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। ज़रा आराम आराम से समझाऊंगा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा एक एक स्टेप को समझ कर आगे चलने की, क्योंकि अगर समझ कर आगे नहीं चलेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन ओवरऑल इकट्ठा समझ नहीं आएगा। थोड़े सारे ये कम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारे पास दोनों डिवीजन वाली वैल्यूज़ हैं, और डिवीजन वाली वैल्यूज़ जो होती हैं उनको जब प्लस या माइनस किया जाता है तो वो एलसीएम लेकर फिर प्लस या माइनस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीच में प्लस का साइन है, तो इसलिए मैंने एलसीएम लेने के लिए इकट्ठी डिवीजन का निशान डाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ दोनों वैल्यूज़ अगर सेम होती ना तो मैं उनको एक दफ़ा लिखता या कुछ और सोचता। यहाँ दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़, जिनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने उन्हें एज इट इज़ दोनों की दोनों वैल्यूज़ को एलसीएम में लिख लिया है। ठीक है, आपको ऊपर अभी लिंक नज़र आ रहा होगा, जो 9th का आज का मेरा लेक्चर है उस वीडियो का लिंक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ये पता चले कि नॉर्मल नंबर्स का हम एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो वो एलसीएम लेने का तरीका पहले वहाँ से प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर आपको लिंक मिलेगा। सही है, और उसके बाद जो है वो दोबारा वापस आकर इस वीडियो को देखिए और फिर ये इस एलसीएम को समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। अच्छा जी, अब वापस अपने इस सवाल की तरफ आ रहा हूँ। प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ओके, अब यहाँ नीचे दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैं यहाँ फ़िलहाल रफ़ लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, एलसीएम का रूल जैसे मैंने 9th वाली वीडियो में भी बताया, अगर आप देख चुके हैं तो आपको वो समझ आ जाएगी कि एलसीएम का रूल ये है कि हम एलसीएम को नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करते हैं। यानी अगर मेरा ये एलसीएम है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अगर मेरा एलसीएम है तो इसको मैं ये नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करूँगा। तो देखिए ये एक्स माइनस वाई से क्रॉस हो गया, बाकी ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब जो आंसर आता है डिवीजन के बाद, एलसीएम को नीचे वाले नंबर पर डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो ये आंसर आया यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नंबर्स होते ना, ये 3 होता ये 2 होता तो मैं 2 3 ज़ार 6 यहाँ डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैं गलती से बचने के लिए इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। यानी मैंने एलसीएम को नीचे वाले नंबर पर डिवाइड किया है और जो आंसर आया उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं की। इसी लॉजिक के तहत जब आप देखोगे कि आप एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो इस दफ़ा ये वाला साइड कट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा और बाकी बचेगा अकेला एक्स माइनस वाई, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर लिखा हुआ इस दफ़ा एक्स स्क्वायर, तो उससे मल्टीप्लाई होकर इस तरीके से इसे आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि मैं ऊपर नीचे माइनस प्लस के साथ वैल्यूज़ कैसे काट रहा हूँ, तो देखिए ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कटी है, क्योंकि इस पूरी वैल्यू और इस पूरी वैल्यू के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कट गई है, क्योंकि ये सिमिलर थी। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये देखिए ये ब्रैकेट यहाँ ओपन होगी, ये ब्रैकेट यहाँ ओपन होगी। ये x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा, और ये x जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आगे एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी x पावर 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस है इस दफ़ा, बाकी सारे प्लस प्लस थे, ये प्लस माइनस माइनस है। और एक्स स्क्वायर जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही लिखने जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह नीचे ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे, आप बेशक साइड पर आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर लिखिए और नीचे एक्स माइनस वाई लिखिए। एक्स के साथ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर वाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब। इनको मैंने 4 वैल्यूज़ की शक्ल में इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी वैल्यू का बेस असास जो है वो दूसरे वैल्यू से मिलती नहीं। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई है।
ठीक है, ये वाई क्यूब है, ये एक्स क्यूब है। अब इनको जब इकट्ठा लिखेंगे तो ये कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अगर आप रफ में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ एक्स क्यूब बन गया, एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई स्क्वायर बन गया, ये वाली वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू आ गई। अब माइनस वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हो, वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर और ये वाई अकेला, तो दिस विल बी वाई क्यूब, वाई की 3 बन जाएगी और ये वाली वैल्यू भी आपकी आ गई जो मैंने रफ में मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए ऊपर आपका ये भी एक्स क्यूब है और ये भी एक्स क्यूब है। अब मल्टीप्लाई डिवीजन से बाहर आ जाइए, अब प्लस माइनस हो रहा है, ये भी प्लस एक्स क्यूब है और ये भी प्लस एक्स क्यूब है, दोनों ऐड होकर आपका बन जाएगा 1 और 1 ऐड होकर बन रहा है 2x क्यूब। ठीक है जी, 1 और 1 ऐड होकर बन रहा है 2x क्यूब। उसी तरह ये, अब ये ना हो ये प्लस और माइनस क्रॉस कर दें और यहाँ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आपस में हर जगह प्लस प्लस के साइन है, माइनस का साइन है, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं कट सकता फिलहाल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर वाई है। अगर ये एक्स स्क्वायर वाई होता या ये एक्स वाई स्क्वायर होता तो मैं इसको इसके साथ क्रॉस कर देता, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। फिलहाल इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ऊपर अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, पहले 4 थी, ये 2 ऐड होकर 2x क्यूब बन गया। और नीचे कोई वैल्यू, क्योंकि अगर कोई हो रही होती, कोई बेस किसी का सेम होता तो मैं यहीं पर उसे प्लस माइनस करके दिखा चुका होता। यहाँ सारी वैल्यूज़ चेंज हैं इसलिए एक्स क्यूब उसी तरह रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर भी उसी तरह रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई भी उसी तरह रहेगा, वाई क्यूब भी उसी तरह रहेगा। सिर्फ अगर आप कोई फ़र्क डालना चाहते तो ये डाल सकते थे, बल्कि देखिए एक्स वाई स्क्वायर पहले ही लिखा हुआ है तो मैंने भी एक्स वाई स्क्वायर पहले ही लिखा है, और अगर एक्स स्क्वायर वाई बाद में लिखा है तो एक्स स्क्वायर वाई बाद में लिखा हुआ है। इसका इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप ये एक फ़र्क कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास करने को फ़र्क नहीं है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवीजन से ऊपर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया। आप लोग अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो वैसे तो यहाँ ऊपर x कॉमन आता है इन दोनों में से, लेकिन उसका क्योंकि एडवांटेज नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इसलिए हम वो x कॉमन नहीं ले रहे। एलसीएम की जब बात करोगे तो देखो एलसीएम फिर दोनों अलग अलग नंबर हैं, कुछ सिमिलर, कोई फार्मूला कुछ नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों वैल्यूज़ जैसे ऊपर दोनों वैल्यूज़ एलसीएम में लिखी थी वैसे ही यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज़ मैंने एलसीएम में लिख ली हैं। ठीक है, अब एलसीएम का रूल क्या होता है, एलसीएम को आप नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हो, तो जब ये वैल्यू इस वैल्यू पर डिवाइड होगी तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्रॉस होकर सिर्फ बच जाएगा एक्स प्लस 1, और वो x प्लस 1 जो है वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ। और इसी तरह इस तरफ जब एलसीएम नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड होगा तो आपका x प्लस 1 कट जाएगा और बाकी बचेगा ये वाली वैल्यू, और ऊपर वाले 3x के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई आपका एलसीएम लिखा हुआ। ठीक है, अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं बार बार रफ में नहीं लिखकर एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए आपका x जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब, एक्स की ताकत 3, x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, प्लस 1 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x अकेला, क्योंकि 1 ने तो कोई फ़र्क नहीं डालना। उसके बाद इस तरफ 3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x की पावर, सॉरी 3 हो गया, मैंने 4 लिख दी, 3x की पावर 3 हो गई, 3x और एक्स स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद 3x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर, और 3x सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x। सॉरी बच्चों, 3x जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x, इसके साथ माइनस आया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नीचे वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन खुद देख लीजिएगा, मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ, आप लोग अपने मुताबिक देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आएगी तो मेरे से अलग से पूछिएगा, मैं फिर बता दूंगा। वैसे मैंने ये 2 मल्टीप्लिकेशन भी बोली हैं, ये वाली भी करके दिखाई है ऊपर भी, तो इसलिए आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये 2 वैल्यूज़ ज़रब होकर आ गई, मल्टीप्लाई होकर, ये 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर आ गई, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई होकर मैंने लिख दी हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि ऊपर सिमिलर वैल्यू कौन सी है। जैसे देखिए ये 3x क्यूब है, ये x क्यूब है, प्लस या माइनस करते हुए आपने बेस
असास और पावर देखनी है, ताकत देखनी है कि वो सिमिलर होनी चाहिए। जैसे ये भी एक्स क्यूब और ये भी एक्स क्यूब, ये वाली, ठीक है, चाहे वो 3x क्यूब है लेकिन दोनों के बेस और पावर सेम है। जब ऐसा होता है तो आप जो इनके अददी सर हैं, कोफिशेंट्स हैं, उनको प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, 1x क्यूब और 3x क्यूब मिलकर हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 4x क्यूब। ये दोनों वैल्यूज़ मिलकर हो गई 4x क्यूब। उसके बाद देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये अकेला x है, ठीक है। उसके बाद ये भी x स्क्वायर है, तो ये तीनों के साथ प्लस है, कोई माइनस होता तो हम माइनस करते, अभी तीनों के साथ प्लस है। ये देखिए 2x स्क्वायर के साथ भी प्लस है, ये वाली वैल्यू प्लस x स्क्वायर भी है और प्लस 3x स्क्वायर भी है। मैंने यहाँ रफ में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, तो 2 + 1 + 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6x स्क्वायर आपका आ जाएगा। या पहली वैल्यू भी कवर हो चुकी, दूसरी भी, तीसरी भी, इस ये वैल्यू रह गई, ये और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ सम हो चुकी हैं। तो ये 2x और 6x, प्लस 2x और माइनस 6x, ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4x बचेगा, और बड़ी रकम 6 के साथ माइनस का साइन है वो आपका यहाँ पर इसके साथ यहाँ आ जाएगा। और इसी तरह डिवीजन के नीचे भी आप देखेंगे एक्स क्यूब तो अकेला ही है, वो अकेला ही रहेगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो 1 और 1 मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये 2x और x दो वैल्यूज़ x वाली हैं, ये माइनस होंगी क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो 2 में से 1 गया तो 1x बचा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस किया। और आंसर के साथ माइनस क्यों डाला है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 2 के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने माइनस डाला। अगर इधर माइनस और इधर प्लस होता तो फिर भी हम माइनस ही करते, लेकिन फिर आंसर के साथ हम बड़ी वैल्यू 2 का प्लस साइन डालते, लेकिन इस दफ़ा 2 के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पर हमारे पास माइनस आया। और आगे -2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, और इसमें मज़ीद कुछ नहीं है करने वाला, ना ये वैल्यूज़ का कुछ हो सकता है ना इन वैल्यूज़ का कुछ हो सकता है। तो इस तरह हमारा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये अब आज के लिए हमारे दोनों आखिरी क्वेश्चन 19वां और 20वां। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको शायद नहीं होमवर्क के लिए ऐसे कोई अलग से क्वेश्चन दे सकूँगा जो आप लोग अपने तौर पर हल करो, ऐसा नहीं क्वेश्चन दे सकूँगा, लेकिन यही क्वेश्चन जो बीच में से छोड़े हैं, यही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहोगे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए 17वां 18वां 21वां या 22वां, तो वो आप लोगों की प्रैक्टिस हो सकती है। वरना यही क्वेश्चंस जो मैंने 4 करवा रहा हूँ, यही आप सही तरीके से रिपीट कर लेंगे, 2-2 3-3 दफ़ा सॉल्व कर लेंगे अगर, तो आप लोगों को थोड़ा जहन नशीन हो जाएगा, समझ आ जाएगी, तो दैट विल बी गुड, दैट विल बी बेटर। अब यहाँ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े सॉल्व भी होते हैं और साथ में पुरानी अप्रोच भी फॉलो होगी। ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नीचे देखिए दोनों वैल्यूज़ में x है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये मेरे ख्याल से हमारे दरमियान बात हो चुकी है कि x और x स्क्वायर अगर है तो छोटी पावर कॉमन आएगी हमेशा। अगर दो जगहों पर x मौजूद है तो जो भी उसकी छोटी पावर होगी वो कॉमन आ जाती है। एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो एक x बच गया, एक्स वाई में से x निकल गया तो सिर्फ y बच गया। और इस तरफ आपके पास ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसको आप डायरेक्टली x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन इतना पहला स्टेप अगर उसका करूं तो यहाँ पर नीचे देखिए y और y स्क्वायर है, तो यहाँ से y कॉमन आएगा और बाकी बचेगा x प्लस वाई, एक्स वाई में से y निकल गया, y स्क्वायर में से y निकला तो y बच गया। ठीक है, और इसी तरह इस तरफ आपके पास x के साथ नीचे x कॉमन आता है, दोनों तरफ x है, एक्स स्क्वायर और x, तो x कॉमन आता है, बाकी बचता है एक्स स्क्वायर में से x निकल के x और एक्स वाई में से x निकल के सिर्फ y। ठीक है, अब अगर मैं एलसीएम लेने की बात करूं तो पिछले दोनों क्वेश्चंस में तो नीचे बिल्कुल अलग अलग वैल्यू थी, सही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास नीचे एक वैल्यू सिमिलर है। अब आपने एलसीएम कैसे लिखना है ज़रा गौर से देखिएगा। पहले मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू लिखी है। जब इस वैल्यू को लिखने लगा हूँ तो मुझे पता चला x प्लस वाई तो पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने सिर्फ x माइनस वाई अपने पास से लिखा है। ठीक है, और अगर यहाँ एलसीएम लूँगा, थोड़ा सारा सेंस भी इस्तेमाल करनी है, तरतीब से लिख रहा हूँ, x पहले लिख लिया फिर y लिखा है, नंबर्स तो ये भी लिखना है और ये भी लिखने हैं। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि 2 3 ज़र 6 होता है, 3 2 ज़र भी 6 ही होता है। तो ये x ये y, उसके बाद x प्लस वाई और उधर से x माइनस वाई, ये x माइनस वाई, ये y और ये x प्लस वाई। तो एलसीएम में सारे नंबर्स आ गए। यहाँ ये सिमिलर था तो एक ही दफ़ा लिखने हुआ है।
अब वही पुराना रूल, एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करना है। तो देखिए ये पूरा एलसीएम जब इन दो वैल्यूज़ पर डिवाइड होगा तो एक्स एक्स से कटेगा, एक्स प्लस वाई से कटेगा, बाकी बचेगा एक्स माइनस वाई। वो एक्स माइनस वाई आपका एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से लिखने जाएगा। उसके बाद जब एलसीएम इधर नीचे वाली वैल्यू से कटेगा तो देखें एक्स प्लस वाई भी कट गया, एक्स माइनस वाई भी कट गया, बाकी बचा सिर्फ एक्स और ऊपर से सिर्फ वाई। ठीक हो गया जी। इसी तरह यहाँ पर एलसीएम को जब आप नीचे वाली वैल्यू पे काटेंगे तो देखें वाई कटेगा और एक्स प्लस वाई कटेगा, एक्स बचेगा और एक्स माइनस वाई बचेगा। वाई और एक्स प्लस वाई कट गया, एक्स और एक्स माइनस वाई बच गया और ऊपर वाले से एक्स प्लस वाई से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ x और x माइनस वाई कटेगा, y और x प्लस वाई बचेगा, y और x प्लस वाई ये बच गया और ऊपर से x भी साथ में आ गया। ठीक है, अब ये अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई, और ये तो पहले ही सिर्फ एक्स वाई ही है। नीचे देखिए जो फार्मूला आपने ओपन किया था वही फार्मूला वापस बंद हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपने एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की शक्ल में लिखा हुआ था ऊपर। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर अब आगे चलें हम तो हमारे पास जो है ये ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये एक्स वाई और एक्स वाई दो दफ़ा आ गया है बेसिकली आपका। ठीक है, तो यहाँ से वैसे एक्स कॉमन भी निकलता है, लेकिन चलिए वो अगले स्टेप में कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर 2xy हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था बेस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो तो कोफिशेंट यानी अददी सर जमा या तफरीक होते हैं। जमा क्यों हुए हैं? क्योंकि दोनों के सेम साइन है, माइनस के हैं लेकिन सेम साइन है। जब सेम साइन होते हैं तो हमने जमा करना है, तो 1 और 1 2 हो गया, और दोनों ही वैल्यूज़ बराबर हैं तो माइनस हमने साथ में लगाया, क्योंकि दोनों के साथ ही माइनस है तो आंसर के साथ भी आपके पास माइनस ही आया। और इसके नीचे डिवीजन के नीचे x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ऊपर इत्तफाकन आपका x कॉमन आ रहा है ये x आप यहाँ पर भी कॉमन ले सकते थे, इस जगह पर भी अगर यही कॉमन ले लेते तो नीचे वाले x के साथ क्रॉस हो जाता, बल्कि वो ज़्यादा सिंपल हो जाता। मैं आपको नीचे वो 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स करके दोबारा दिखा दूंगा। अभी मैं यहाँ x कॉमन ले रहा हूँ, बाकी बच रहा है x माइनस 2y। देखिए दोनों में x है, x कॉमन निकला, बाकी यहाँ से x बचा और यहाँ से 2y बचा, और नीचे x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स एक्स के साथ कट गया और बाकी बचा x माइनस 2y ऊपर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे। ये आपका क्वेश्चन पूरा होगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से x कॉमन ले सकते थे, तो ये मैं बॉक्स कर रहा हूँ स्टेप्स को, इनकी जगह मैं आपको या लिख कर बता रहा हूँ कि इनकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी इसके बाद आप डायरेक्टली इधर आ जाओगे नीचे। ये मैं एरो डाल देता हूँ, इसके बाद आप डायरेक्टली इधर नीचे आ जाओगे। यानी अगर आपको ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो उसकी जगह आप ये फॉलो कर लोगे। देखो ऊपर से इधर भी x है, इधर भी x है, x कॉमन ले लो अगर, तो बाकी बचता है यहाँ से सिर्फ x माइनस वाई, और यहाँ से x निकल गया तो अकेला y। ठीक है, और डिवीजन के नीचे आपके पास x इंटू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई था, ये वही फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर वाला जो x है वो इस ऊपर वाले x के साथ कट जाएगा। अगला स्टेप जो होना नीचे चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इधर ही आगे लिख रहा हूँ, ये x अकेला है, y और y ऐड होकर 2y हो जाएंगे उसी लॉजिक के तहत जैसे ये xy और xy इकट्ठे होकर 2xy हुए थे, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो 4 स्टेप्स में हुआ था वो एकदम से 2 स्टेप्स में सॉल्व होकर आपके पास आंसर आ गया, x माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप आप लोगों को यही इजी लगेगा, और इन 4 स्टेप्स की जगह आप ये 2 स्टेप्स लिखकर इन 3 स्टेप्स के साथ रकम 2 स्टेप्स फिर ये 2 स्टेप्स इसी तरह ऊपर नीचे लिखोगे जैसे हमने ये एक एक स्टेप लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, आगे चलते हैं। इस दफ़ा पहले देख लेते हैं कि ऊपर से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो उसको पहले कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा था। नीचे ये तो वैसे फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉमन ले सकते थे। वैसे यहाँ मैंने एक और छोटी सी गलती की है, बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा इस वजह से मैं इसको काट रहा हूँ। ये देखिए ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई के साथ कंप्लीट कट गया, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम वैल्यूज़ क्रॉस हो गई, बात ही ख़त्म हो गई। इसी तरह ये x इस x के साथ कट गया, बाकी आपके पास क्या बचा, यहाँ सिंपल सी वैल्यू 1/y और यहाँ सिंपल सी वैल्यू 1/x माइनस वाई। तो अब आपका ये इतना कम्प्लेक्स सा एलसीएम नहीं रहेगा, बल्कि सिंपल बनेगा y इंटू एक्स माइनस वाई, और जब एलसीएम को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका y क्रॉस होगा, x माइनस वाई बच जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए उसे डायरेक्ट x माइनस वाई ही लिख दिया है।
इस तरफ जब x माइनस वाई से डिवाइड होकर कट जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर वो अकेला y ही बचेगा। ये भी माइनस वाई उसी तरह ऐड हो रहे हैं और आपके पास x माइनस 2y आ रहा है और नीचे ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो x और y मल्टीप्लाई होकर xy और y मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर। याद रखिएगा y और y ऐड होकर 2y, y और y मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर। और ये आपका फाइनल आंसर है 20वां जो है वो क्वेश्चन का। इस तरीके से आपकी इस एक्सरसाइज के 22वें क्वेश्चन तक क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। आप देख लीजिए 4 क्वेश्चंस करवाते करवाते मुझे 20 मिनट्स लगे हैं और अगर अगले ये 4 क्वेश्चन ऐड करता तो ये वाली वीडियो शायद ऑलमोस्ट पौने घंटे की बन जाती। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि मैं सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैंने चारों कंप्लीट सॉल्व करवाए हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो बार बार करने के बाद ये क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं लगेंगे जितनी पहली दफ़ा लगेंगे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि साथ साथ काम कंप्लीट करते जाएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर काम को बाद के लिए छोड़ते जाएंगे अगले सवालों के साथ तो कम्प्लेक्स होते जाएंगे, मुश्किल होती जाएगी आपके लिए और फिर आप लोग आसानी से क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और अपना होमवर्क करके मुझे पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़।